अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू लर्न। मैं हूं आपका दोस्त जवाद अहमद और आज हम 9th साइंस मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम रियल नंबर्स को कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स होते ये हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर जो है लिख सकें या मालूम कर सकें। अ रियल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। जो कि नंबर लाइन के ऊपर पाया जाए उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। नंबर लाइन क्या होती है कि एक लाइन होती है, उसके ऊपर हम किसी डिजिट को जाहिर करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो इसके कुछ सेट है, उनकी तरफ देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले इसका जो सेट है वो नेचुरल सेट है। नेचुरल सेट क्या होता है जी? ये आपके पास कुदरती अदाद का सेट होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इंक्लूड होता है, पॉजिटिव होता है, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। अगर हम इसमें ज़ीरो का इजाफा कर दें यानी कि ज़ीरो को ऐड कर दें इसमें, तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। और होल नंबर्स के साथ जब प्लस माइनस दोनों साइन लगा दें यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए, तो वो चेंज हो जाता है इंटीजर के अंदर। तो नेचुरल को, कुदरती अदाद के सेट को हम n से ज़ाहिर करते हैं। होल नंबर, मुकम्मल अदाद को हम w के साथ ज़ाहिर करते हैं। इंटीजर्स को हम z के साथ ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट आगे दो सेट है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, नातक और गैर नातक अदाद। तो रैशनल को q के साथ और इर्रेशनल को q डैश के साथ या q का कॉम्प्लीमेंट के साथ ज़ाहिर करते हैं। तो q यानी कि रेशनल नंबर को देखते हैं, तो ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा q होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन है इसकी, q आर नंबर और ऑफ फॉर्म p ओवर q वेयर, जबकि p q आर इंटीजर। p और q दोनों जो है हमारे पास क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और q जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की अदाद को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। और इसको हम जाहिर किसके साथ करते हैं? इसको हम q के साथ जाहिर करते हैं। अब इसकी वो जो है एक्सप्रेस के किस तरह से सेट की शक्ल आ जाएगा? सेट की शक्ल में इसको इस तरह लिखा जाएगा कि q इक्वल है x अदाद हैं जिनको हमने x कहा। वो अदाद कौन से होंगे? p बटा q के होंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में था कि ऐसे अदाद जिनको p बटा q की शक्ल में लिखा जा सके, उसके p और q क्या होने चाहिए? हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। p एंड q बिलोंग्स टू द इंटीजर सेट। तो हमने यहाँ पे ये बात कही थी कि p और q आर इंटीजर्स। एंड ये एंड का ऑपरेटर है। q जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो थी हमने डेफिनेशन जो है एक सिंपल सी स्टेटमेंट के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट है जी इर्रेशनल। इर्रेशनल क्या होता है जी? ऐसे अदाद जो कि p बटा q की शक्ल में ना लिखे जा सके, ठीक है। उसके अलावा हम इसको कोशेंट की शक्ल में यानी कि बटे की शक्ल में ना लिख सकें। तो एक ही बात निकलती है, p ओवर q भी एक बटा ही है। तो द नंबर्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर आर कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर। दिस इज डिनोटेड बाय q डैश। तो नेक्स्ट आगे भी इसकी जो है हमारे पास सेट की फॉर्म में क्या डेफिनेशन होगी? सेट की फॉर्म में सेम वही इंटीजर वाली है, बस आपने p ओवर q के इक्वल की जगह पे नॉट इक्वल लगा देना, क्योंकि इसमें p ओवर q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स होंगी, जैसे कि आप किसी भी नॉन स्केयर जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, यानी जैसे कि हमारे पास 2 है, किसी का स्केयर नहीं है, 3 है, किसी का स्केयर नहीं है, 5 किसी का स्केयर नहीं है, 7 हो गया। उसके बाद 9 जो है वो 3 का स्केयर आता है, तो 9 का हम स्केयर रूट एज आ इरेशनल नंबर कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ 10 कर सकते हैं, 10 क्योंकि 2 × 5 आ जाएगा। तो 2 और 5 दोनों हमारे पास क्या हैं? नॉन स्केयर इंटीजर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास पाई होता है और एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब एक छोटी सी चीज़ है, ये एज MCQs आ जाती होती है पेपर में, कि जब हम रेशनल और इर्रेशनल का यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास रियल नंबर निकल के आता है, ठीक है। तो सेट ऑफ अ रियल नंबर इज डिनोटेड एज R और इट इज एक्सप्लेन दैट R इक्वल टू Q यूनियन Q डैश, रेशनल यूनियन इर्रेशनल। तो ये तो हमने जब इन दोनों का यूनियन लेना है तो रियल नंबर निकल के आएगा। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या निकल के आएगा? कुछ भी नहीं निकल के आएगा, क्योंकि कुछ भी सेम ही नहीं आएगा।
तो Q इंटरसेक्शन Q डैश इज इक्वल टू फाई और खाली सेट। अब नेक्स्ट इसकी कुछ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले कौन सा था, ये नेचुरल नंबर था, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन, यहाँ पे काउंटिंग है कंप्लीट जीरो के अलावा। फिर अगर हम इसके अंदर जीरो को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये होल नंबर निकल के आएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको प्लस माइनस होल नंबर के साथ प्लस माइनस लगा दें तो ये हमारे पास इंटीजर निकल जाएगा, तो इंटीजर भी इसके अंदर शामिल है। फिर अगर हम इंटीजर्स को p ओवर q की फॉर्म में लिख लें तो हमारे पास रैशनल नंबर निकल के आते हैं। जब हम इन सब को सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो p ओवर q की फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर होगा, p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो वो तो सेट अलग से निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है n इज द सबसेट ऑफ w, यानी कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर इज द सबसेट ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल इज द सबसेट ऑफ द रियल। तो ये जो सारे सेट है एक दूसरे का सबसेट है। सबसे बड़ा जो सेट हमारे पास सेट में निकल के आता है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर के अंदर रेशनल है, रेशनल के अंदर इंटीजर है, इंटीजर के अंदर होल है, होल के अंदर नेचुरल है। तो फ्रेंड्स रियल नंबर का जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं यहाँ पे इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देखते हैं कि सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे विच आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर कौन से हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था रेशनल और इरेशनल में कि जो आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में होंगे बगैर स्क्वायर के, यानी कि जिनका स्क्वायर नहीं बन सकता, कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो 3 इज द नॉन स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है। वन ओवर 6 बटे की शक्ल में लिखा हुआ है, 1 भी इंटीजर है 6 भी इंटीजर है। नीचे जो q है 6 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल होगा। पाई, पाई क्या है हमारे पास, इरेशनल है। फिफ्टीन ओवर 2 दिस इज द रेशनल। 7.25 इसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख लेंगे 725 ओवर 100। तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा ये भी। और नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29। 29 इज द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपने इसको डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है। तो डेसिमल की फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है कि आपने इनके साथ जो है पॉइंट वाली जो वैल्यू है वो आपने लगा देनी है। तो सिंपल हम इसको कैलकुलेटर के साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर कहलाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, कैलकुलेटर पे 17 ओवर 25 दैट इज इक्वल टू 0.68। तो 0.68 जो है इसकी हमारे पास आ जाएगी डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगी 0.68। नेक्स्ट 19 ओवर 4 है, तो 19 ओवर 4 करते हैं जी, ये हमारे पास आ रहा है 4.75। इसी तरह 57 ओवर 8 है, तो 57 ओवर 8 को करते हैं तो ये आ रहा है जी 7.125। नेक्स्ट 205 डिवाइड बाय 18 है, तो ये आ रहा है जी 11.38888
8 8 8 8 9 इस तरह करके आ रहा है। तो ये काफ़ी लंबी वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे इसको राउंड अबाउट कर देंगे। तो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज रखेंगे, 11.388 3 आ गई। चौथी हमारे पास 5 से बड़ी है, तो ये 9 कर देंगे, इसको राउंड अबाउट कर देंगे इसको। तो नेक्स्ट है 5/8। तो 5/8 को करते हैं सोल्व। तो ये आ रहा है जी 0.625। नेक्स्ट 25/38 है, तो ये आ रहा है जी 0.6578947 इस तरह पे समझ जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे 9 तक इसको लिख लेंगे, 9 तक भी ठीक है। अगर हम इसको लिख लें 0.6579 तो ये तब भी ठीक है, दोनों सूरतों में ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है 2.1 का। इसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, इनके टॉपिक अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। इसको करने से पहले हम यहाँ पे लाइन नंबर जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था रियल नंबर के अंदर, के ऐसे नंबर जिनको हम लाइन के ऊपर जाहिर कर सकें या लाइन के ऊपर पाए जाए वो रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे इसको लाइन नंबर की शक्ल में हमने लिखना है। 2/3 है, तो 2/3 ये क्या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो यह इसके अंदर आएगा 0 और 1 के दरमियान में आएगा। इस तरह से आपने लाइन लगा लेनी है। सेंटर में आ गया 0, लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर आ गए और राइट साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर आ गए। जैसे सिंपल एक्स एक्सिस का ग्राफ होता है, तो सिंपल इसी तरह से ये भी काम करता है। तो यहाँ पे नीचे जो वैल्यू होती है टोटल उतने सेक्शन उतने ब्लॉक्स बना लेते हैं हम। तो 1 2 और ये तीसरा 3 आ गया, तो 1 2 और 3 सेक्शन आ गए। उन 3 में से कौन सा हमें चाहिए? दूसरा चाहिए। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो यहाँ पे रख के हम ऐसे लाइन लगा देंगे और इसके ऊपर कह देंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये 2/3 का, ठीक है। नेक्स्ट -4/5 है, तो -4/5 तो ये 0 से बड़ा होगा, -1 से सॉरी 0 से छोटा होगा, -1 से ये बड़ा होगा। तो ये इस दोनों के दरमियान में आएगा। अब इसके अंदर टोटल कितने ब्लॉक्स चाहिए? हमें 5 चाहिए। तो 1 2 3 4 और वो 5 बन गए। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या चाहिए हमें? इसके अंदर हमें चौथा हिस्सा चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये वाला जो हिस्सा आ गया ये हमारे पास आ गया चौथा। यहाँ पे हमने कह दिया जी -4/5 जो है इस जगह पे जाहिर किया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट है 1/3/4। अब 1/3/4 को किस तरह से जाहिर करते हैं? 1 से बड़ा और 2 से छोटा। यहाँ पे तो आ गया 1 के अंदर 3/4 ऐड किया जाएगा, तो 4 सेक्शन यहाँ पे बनाएंगे जी। 1 2 3 और चौथा ये आ गया। अब इसमें से कौन सा चाहिए? हमें तीसरा हिस्सा चाहिए। तो 1 2 3, तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारे पास ये कौन सा होगा? 1/3/4, ठीक है। -2/5/8, तो ये क्या होगा जी? ये हमारे पास -2 और के दरमियान में कितने सेक्शन चाहिए? हमें 8 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन आ गए हमारे पास। अब इनमें से कौन सा चाहिए? हमें 5वां चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास ये कौन सा आ गया? -2 से ही 5/8। तो ये जो थी हमारी लाइन नंबर थी। अब नेक्स्ट जो है 2 से ही 3/4। अब 2 से ही 3/4 को किस तरह से जाहिर किया जाएगा? ये 2 और 3 के दरमियान में होगा। टोटल कितने चाहिए इनके दरमियान में? 4 सेक्शंस चाहिए। तो 4 हम बना लेंगे, 1 2
3 और ये चौथा आ गया। इसमें से कितना कौन सा चाहिए? ये तीसरा चाहिए। तो ये तीसरे के ऊपर रख के हम ऐसे लाइन लगा देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 2 सही 3/4। तो यार अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है इसको हम लाइन नंबर के ऊपर किस तरह से जाहिर करेंगे? तो इसका कुछ तरीका डिफरेंट है। वो क्या है जी कि हम यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे कि हम इसको कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो इक्वल है हाइपोटेनस के, जो कि सी के इक्वल होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर। तो ये ट्राइंगल होगी, कंसीडर कर लेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर जो ये वाली लेंथ है सी की, ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बी और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बी और ए की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो हम यहाँ पे कह देंगे जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 5 इक्वल आ जाएगा जी सी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे कहेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो भी है पाइथागोरस थ्योरम, वो ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे इस 5 को लिख सकते हैं 1 + 4 इक्वल सी स्क्वायर। तो 1 की कोई भी पावर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 ए के इक्वल होगा, 2 बी के इक्वल होगा। सो ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2। अब हम करते हैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है हमने। तो अब चलते हैं लाइन नंबर की तरफ। तो लाइन नंबर है, बेस हमारी क्या होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर के लिहाज से इसको कंसीडर कर लेते हैं। बेस हमारे पास क्या होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे इंचेस के हिसाब से कर लेते हैं। तो इंचेस के लिहाज से तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर के लिहाज से कर लेते हैं यार। तो सेंटीमीटर के लिहाज से करते हैं। और जो हमारे पास आल्टीट्यूड है वो हमारे पास कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास आ गया 0। 2 सेंटीमीटर चाहिए हमें, तो यहाँ से हम इसको रखेंगे ये वाले पॉइंट तक, ये आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? इसकी हाइट जी होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ तक आ गई इसकी हाइट, इसको मिला दिया इसके साथ। ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने मिलाना है इसके साथ। तो ये हमारी जो है तकरीबन ट्रायंगल हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पे ये यहाँ तक जो है लेंथ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ऊपर आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब क्या करना है, हमने प्रकार को करना है ओपन। प्रकार अब मेरे पास नहीं है तो कंसिडर कर लो कि ये प्रकार है। तो यहाँ पे ये इतनी आपने प्रकार ओपन करनी है। ठीक है। इतनी प्रकार ओपन करके आपने ये इस तरह से लाइन लगा लेनी है। तो ये तकरीबन इस तरह से करके लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो लाइन जहाँ पे आके इसको मिलेगी, ये जो आपके पास पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो सिंपल जो थी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इतनी थी। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि आपके पास एक रैशनल नंबर आपने मालूम करना है
जो कि 3/4 और 5/9 के दरमियान में होगा। तो ये किस तरह से फाइंड किया जाएगा? सिंपल मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि अगर दो चीज़ों के दरमियान में आपने कोई नंबर मालूम करना है तो आपने सिंपल दोनों को ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल वही चीज़ ही अप्लाई करूँगा। द रेशनल नंबर बिटवीन, सो द रेशनल नंबर इज इक्वल टू 3/4 प्लस 5/9, जो आंसर आएगा डिवाइड किससे कर देना है? 2 के साथ। तो यहाँ पे हम एलसीएम का काम करते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे 9 × 4 क्या बन जाएगा? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 36 को 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 आ जाएगा 27 प्लस 5 × 4 20, जो आंसर आएगा डिवाइड करना है 2 के साथ। तो 20 ये बन जाएगा 47/36 मल्टीप्लाई 1/2, तो 47/72 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हमारे जो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 6 जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास 2 टॉपिक रह गए हैं, एक हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसकी डेफिनेशन को हम अभी देखते हैं, तो वो उसके बाद हम ये बाकी 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो अब टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फ़र्क क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग सिंपल नाम के ऊपर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, टर्मिनेट करना यानी कि किसी चीज़ को हमें रोकना, ख़त्म करना। तो द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी कि जो डेसिमल पार्ट होगा उसके अंदर हमारे पास महदूद डिजिट्स होने चाहिए, महदूद अदाद होने चाहिए। तो 2/5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.4 आता है, तो 4 के ऊपर आगे डिवीजन ख़त्म हो जाती है, इससे आगे मूव नहीं करती। इसी तरह 3/8 को जब डिवाइड किया जाता है तो 0.375 आ रहा है, 5 पे आगे डिवीजन ख़त्म हो रही है, इससे आगे नहीं जा रही। तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में क्या डिफरेंस होता है कि हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आता जाता है, डिवीजन रुकती नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए तो वो नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे कि 2/9 है तो 0.22222 ये इस तरह मूव करता जाएगा। नेक्स्ट 4/11 है तो 0.36363636 अप टू सोन ये मूव करता जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पे 363636 2 डिजिट्स हमारे पास वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो डेफिनेशन है इसकी, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सेम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। तो इनके डेसिमल पार्ट के अंदर जो हमारे पास है सेम डिजिट्स हमारे पास रिपीट होते जाते हैं बार बार। और फिर एंड पे आता है जी द इर्रेशनल नंबर आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं तो उनमें ना तो पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट्स जो हैं वो हमारे ख़त्म होते हैं और ना ही वो बार बार रिपीट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो उनको ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कंसीडर किया जाएगा और ना ही इनको नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में कंसीडर किया जाएगा। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें कह रहा है कि आपने ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आंसर देना है। तो 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, तो ये 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो ये हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा।
नेक्स्ट कह रहा पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हाँ, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये होगा ट्रू। ये आपको इर्रेशनल नंबर के अंदर मैंने आपको बता दिया था। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये तो हम इसको डिवाइड करके ही देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, ये हमारे पास रिकरिंग है। तो यहाँ पे गौर करें ज़रा, 0.11111 आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो इसको करते हैं डिवाइड 3/4, तो 0.75 आ रहा है। तो 0.75 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, तो 4/5 हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं होता, 4/5 इक्वल होता है 0.8 के। तो ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स ही होगा। तो नेक्स्ट अब हमारा जो क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसकी तरफ चलते हैं अब हम। तो आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल कोई नहीं है, तो इसको करते हैं अब हम। तो इसमें कह रहा है कि आपने करना क्या है, कुछ इस तरह से करना है कि जो आपके पास नंबर हैं इनको आपने डेसिमल से रैशनल नंबर में तब्दील करना है। तो डेसिमल से रैशनल में कैसे तब्दील करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 0.5 बार। अब 5 बार का मतलब क्या, 5 बार का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे 5 जो है पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होगा। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो वो एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा, यानी कि ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 0.5555 अप टू सो ऑन, ये मूव करता रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कह देंगे जी मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.5555 अप टू सोन, तो ये बन जाएगा 5.5555 अप टू सोन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ जी, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को क्या कर दो जी, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10x इक्वल के इधर x पड़ा हुआ है, तो माइनस x इज इक्वल टू 5.5555 अप टू सोन। माइनस करना है हमने किसको, 0.5555 अप टू सोन को। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 9x इक्वल 5555, इधर 5555 से माइनस होगा तो सिंपल बचेगा क्या, 5, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 5/9। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डेसिमल फ्रैक्शन 0.5 बार की निकल के आती है 5/9। तो ये हमारा सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 0.13 के ऊपर बार है, तो इसको आपने डेसिमल जो है नंबर सिस्टम, इससे आपने रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं इसको सोल्व। तो इसका भी सेम वही काम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे x को लेट कर लिया आपने, लेट करने के बाद जो बार वाला हिस्सा है इसको आपने बार बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी,
x इज इक्वल टू 0.131313 अप टू सोन ये मूव करता रहेगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब अगर तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 के बाद एक 0 लगाना है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 के बाद 2 0 लगा के आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 3 के ऊपर होगा तो 1000 हो जाएगा, 4 के ऊपर होगा तो 10,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 100। तो 100 के साथ इसको ज़रब करते हैं जी, तो ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.131313 अप टू सोन। तो ये बन जाएगा हमारे पास 13.131313 अप टू सोन। दिस इज 100x, नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। तो अब हम कह देंगे जी कि सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को किस में से, 2 में से। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट जी। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 100x माइनस x इक्वल 13.131313 माइनस 0.131313। तो ये आएगा 99x इक्वल, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13। अब 99 मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड होगा तो x इक्वल आ जाएगा 13/99, जो कि x इक्वल है किसके, 0.13 के ऊपर बार थी, जो कि फ्रैक्शन में इक्वल आया 13/99 के। तो दिस इज द आंसर। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये आप लोगों ने खुद करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस 2.1 में कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आई, जहाँ से आपको कोई मसला आएगा, वहाँ पे आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।